जय माता दी। भक्ति सागर चैनल में आप सभी भक्तों का स्वागत है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना भक्त लोग, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। राधे राधे। जय माता दी। दुर्गा सप्तशती का चौथा अध्याय इंद्रादित्य देवताओं और देवी की स्तुति। महर्षि मेधा बोले, देवी ने जब पराक्रमी दुरात्मा महिषासुर को मार गिराया और असुर की सेना को मार दिया, तब इंद्रादित्य समस्त देवता अपने सिर तथा शरीर को झुकाकर भगवती की स्तुति करने लगे। जिस देवी ने अपनी शक्ति से ये जगत व्यर्थ किया है और संपूर्ण देवताओं तथा महर्षियों की पूजनीय है, उस अंबिका को हम भक्ति पूर्वक नमस्कार करते हैं। वह हम सबका कल्याण करें। जिस अतुल प्रभाव और बल का वर्णन भगवान विष्णु, शंकर और ब्रह्मा जी भी नहीं कर सके, वही चंडिका देवी इस संपूर्ण जगत का पालन करें और अशुभ भय का नाश करें। पुण्य आत्माओं के घरों में तुम स्वयं लक्ष्मी को हो, पापियों के घरों में तुम अलक्ष्मी रूप हो और सक्त कुल में उत्पन्न होने वालों के लिए तुम लज्जा रूप होकर उनके घरों में निवास करती हो। हम दुर्गा भगवती को नमस्कार करते हैं। हे देवी, इस विश्व का पालन करो। हे देवी, हम तुम्हारे अचिंत्य रूप का किस प्रकार वर्णन करें। असुरों का नाश करने वाले भारी पराक्रम तथा समस्त देवताओं और देवताओं के विषय में जो तुम्हारे पवित्र चरित्र हैं, उनका हम किस प्रकार वर्णन करें। हे देवी, त्रिगुणात्मा होने पर भी तुम संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हो। हे देवी, भगवान विष्णु, शंकर आदि किसी भी देवता ने तुम्हारा पार नहीं पाया। तुम सबकी आश्रय हो। ये संपूर्ण जगत तुम्हारा ही अंश रूप है, क्योंकि तुम सबको आदिभूत प्रकृति हो। हे देवी, तुम्हारे जिस नाम से उच्चारण से संपूर्ण यज्ञों में सब देवता तृप्त लाभ करते हैं, वह स्वाहा तुम ही हो। इसके अतिरिक्त तुम पितरों की तृप्ति का कारण हो, इसलिए सब आपको स्वधा कहते हैं। हे देवी, वह विद्या जो मोक्ष को देने वाली, जो अचिंत महाज्ञान स्वरूपा है, तत्वों के सार को वश में करने वाले, संपूर्ण दोषों को दूर करने वाले, मोक्ष की इच्छा वाले मुनिजन जिसका अभ्यास करते हैं, वह तुम ही हो। तुम वशी रूप हो, दोष रहित त्रग तथा यजुर्वेदों की एवं उद्गीत और सुंदरता पदों के पाठ वाले समवेद की आश्रय रूप हो। तुम भगवती हो। इस विश्व की उत्पत्ति एवं पालन के लिए तुम वर्ता के रूप में प्रकट हुई हो और तुम संपूर्ण संसार की पीड़ा हरने वाली हो। हे देवी, जिससे सारे शास्त्रों को जाना जाता है, वह मेधा शक्ति तुम ही हो और दुर्गम भवसागर के पार करने वाली नौका भी तुम हो। लक्ष्मी रूप से विष्णु भगवान के हृदय में निवास करने वाली और भगवान महादेव द्वारा सम्मानित गौरी देवी तुम ही हो। मंद मुस्कान वाले, निर्मल पूर्णचंद विलंब समान और उत्तम सुवर्ण की मनमोहक क्रांति से कामनीय तुम्हारे मुख को देखकर भी महिषासुर क्रोध में भर गया। ये बड़े आश्चर्य की बात है। और देवी, तुम्हारा यही मुख जब क्रोध से भरा गया तो उदय काल के चंद्रमा की भांति लाल हो गया और तनी हुई भौहें के कारण विकराल रूप हो गया। उसे देखकर भी महिषासुर ने शीघ्र प्राण नहीं निकल गए। ये बड़े आश्चर्य की बात है। आपके कुपित मुख के दर्शन करके भला कौन जीवित रह सकता है। देवी, तुम हमारे कल्याण के लिए प्रसन्न हो। आपके प्रसन्न होने से इस जगत का अद्भुतय होता है और जब आप क्रुद्ध हो जाती हो तो कितने ही कुलों का सर्वनाश हो जाता है।
ये हमने अभी अभी जाना है कि जब तुमने महिषासुर की बहुत बड़ी सेना को देखते देखते मार दिया। हे देवी, सदा अभ्युदय देने वाली तुम जिस पर प्रसन्न हो जाती हो वही देश में सम्मानित होते हैं। उनके धन यश की वृद्धि होती है, उनका धर्म कभी शिथिल नहीं होता और उनके यहाँ अधिक पुत्र पुत्रियां और नौकर होते हैं। ये देवी तुम्हारी कृपा से ही धर्मात्मा पुरुष प्रतिनिधि श्रद्धा पूर्वक यज्ञ करता है और धर्मानुकूल आचरण करता है और उसके प्रभाव से स्वर्गलोक में जाता है, क्योंकि तुम तीनों लोकों में मनवांछित फल देने वाली हो। हे माँ दुर्गे, तुम स्मरण करने पर संपूर्ण जीवों के भय नष्ट कर देती हो और स्थितिचित वालों के द्वारा चिंतन करने पर उन्हें और अत्यधिक मंगल देती हो। हे दारिद्र्यमुख नाशिनी देवी, तुम्हारे सिवा दूसरा कौन है? तुम्हारा चित्त सदा दूसरों के उपकार में लगा रहता है। हे देवी, तुम शस्त्रों को इसलिए मारती हो कि उनके मारने से दूसरों को सुख मिलता है। वह चाहे नरक में जाने के लिए चिरकाल तक पाप करते रहे हों, किंतु तुम्हारे साथ युद्ध करके सीधे स्वर्ग हो जाएं, इसलिए तुम उनका वध करती हो। हे देवी, तुम दृष्टिपात मात्र के समस्त असुरों को भस्म नहीं कर सकती, अवश्य ही कर सकती हो, किंतु तुम्हारा शस्त्रों को शास्त्रों के द्वारा मारना इसलिए है कि शास्त्रों के द्वारा मरकर वे स्वर्ग को जावें। इस तरह है देवी, उन शस्त्रों की प्रति भी तुम्हारा विचार उत्तम है। हे देवी, तुम्हारे उग्र खड्ग की चमक और त्रिशूल की नोक की क्रांति की किरणें असुरों की आंखें फूट नहीं गईं। उनका कारण यह था कि किरणों में शोभायमान तुम्हारे चंद्रमा के समान आनंद प्रदान करने वाले सुंदर मुख को देख रहे थे। हे देवी, तुम्हारा शील बुरे वृत्तांत को दूर करने वाला है और सबसे अधिक तुम्हारा रूप है, जो न तो कभी चिंतन में आ सकता और न जिसकी दूसरों से कभी तुलना ही हो सकती। तुम्हारा बल व पराक्रम शस्त्रों का नाश करने वाला है। इस तरह तुमने शस्त्रों पर भी दया प्रकट की है। हे देवी, तुम्हारे बल की किसने साथ बराबरी की जा सकती है, तथा शस्त्रों को भाव देने वाला इतना सुंदर रूप भी है और किसका है। हृदय में कृपा और युद्ध में निष्ठुरता, ये दोनों बातें तीनों लोकों में केवल तुम्ही में है, देखने में आई है। हे माता, युद्ध भूमि में शस्त्रों को मारकर तुमने उन्हें स्वर्ग लोक में पहुंचाया। इस तरह तीनों लोकों की तुमने रक्षा की है तथा उन सुमंत असुरों से जो हमें भय था उसको भी तुमने दूर किया है। तुम्हारा हमारा नमस्कार। हे देवी, तुम शूल तथा खड्ग से हमारी रक्षा करो तथा घंटे की ध्वनि और धनुष की टकराने से भी हमारी रक्षा करो। हे चंडिके, आप अपने शूल को घुमाकर पूर्व, पश्चिम, उत्तर तथा दक्षिण दिशा में हमारी रक्षा करो। तीनों लोकों में से तुम्हारे सौम्य रूप है तथा घोर रूप है, उनको हमारी रक्षा करो तथा इस पृथ्वी की रक्षा करो। हे अंबिके, आपके हर पलकों में जो खड्ग, शूल और गदा आदि शस्त्र शोभा पा रहे हैं, उनसे हमारी रक्षा करो। महर्षि बोले, हे इस प्रकार जब सब देवताओं ने जगत माता भगवती की स्तुति की और दंड वंदन से पुष्पों तथा गंध अनुलेपों द्वारा उनका पूजन किया और फिर सबने मिलकर जब सुगंधित व दिव्य धूपों द्वारा उनकी सुगंधित निवेद की, तब देवी ने प्रसन्न होकर कहा, हे देवताओं, तुम सब मुझसे मनवांछित वर मांगो। देवता बोले, हे भगवती, तुमने हमारा सब कुछ कार्य कर दिया है, अब हमारे लिए कुछ भी मांगना बाकी नहीं है रहा, क्योंकि तुम्हारे हमारे शत्रु महिषासुर को मार डाला। हे महेश्वरी, तुम इस पर भी यदि हमें कोई वर देना चाहती हो तो बस इतना दो कि जब जब हम आपका स्मरण करें तब तब आप हमारी विपत्ति को हरण करके के लिए हमें दर्शन दिया करो। हे अंबिके, जो कोई भी
तुम्हारी स्तुति करें। तुम उनको वित्त समृद्धि को वैभव देने के साथ ही उनके धन और स्त्री आदि संपत्ति बढ़ावें और सदा हम पर प्रसन्न रहें। महर्षि बोले, हे राजन, देवताओं ने जब जगत के लिए तथा अपने लिए इस प्रकार प्रसन्न किया तो बस तथास्तु कहकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। हे धूप, जिस प्रकार तीनों लोकों का हित चाहने वाली ये भगवती देवताओं के शरीर में उत्पन्न हुई थी, वह सारा वृत्तांत मैंने तुमसे कह दिया। और इसके पश्चात दुष्ट असुरों तथा शंभु निशंभु का वध करने और सब लोगों की रक्षा करने के लिए जिस प्रकार गौरी देवी के शरीर से उत्पन्न हुई थी, वह सारा वृत्तांत यथावर्णन करता हूँ, सुनो। श्री दुर्गा सप्तशती चौथा अध्याय समाप्त। श्री दुर्गा सप्तशती 5वां अध्याय शुरू। बोलिए जय माता दी। 5वां अध्याय। देवताओं द्वारा देवी की स्तुति। चंड मुंड के मुख से अंबिका के रूप की प्रशंसा सुनकर शंभु का उनके पास दूत भेजना और दूत का निराश लौटना। महेश मेधा ने कहा, पूर्व काल में शंभु निशंभु नामक असुरों ने अपने बल के मत से इंद्र का त्रिलोकी का राज्य और यज्ञों के भाग छीन लिए और वह दोनों इसी प्रकार सूर्य, चंद्रमा, धर्मराज और वरुण के अधिकार भी छीनकर स्वयं ही उनका उपयोग करने लगे। वायु और अग्नि का कार्य भी वही करने लगे और इसके पश्चात उन्होंने जिन देवताओं का राज्य छीना था उनके अपने अपने स्थान से निकाल दिया। इस तरह से अधिकार छीने हुए दैत्यों तथा दैत्यों द्वारा निकाले हुए देवता अपराजित देवी का स्मरण करने लगे कि देवी हमको वर दिया है कि वे तुम्हारी संपूर्ण विपत्ति को नष्ट कर के रक्षा करेंगे। ऐसा विचार कर सब देवता हिमालय पर गए और भगवती विष्णु माया की स्तुति करने लगे। देवताओं ने कहा, हे देवी को नमस्कार, शिव को नमस्कार, प्रकृति और भद्रा को नमस्कार, हम लोग रुद्र, नित्या और गौरी को नमस्कार करते हैं। ज्योतिष नामयी चंद्र रूपिणी व सुख रूपा देवी को निरंतर नमस्कार है। शरणागतों का कल्याण करने वाली बुद्धि और सिद्धि रूपा देवी को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। और नैर ऋषि राजाओं की लक्ष्मी तथा सवारडी को नमस्कार। दुर्गे को दुर्गे स्थलों को पार करने वाली दुर्ग पारा को सारा सर्वकारिणी ख्याल कृष्ण और धूम्र देवी को सदैव नमस्कार। अत्यंत सौम्य तथा अत्यंत रौद्र रूपा को हम नमस्कार करते हैं, उन्हें हमारा बारंबार प्रणाम। जगत की आधारभूत कृत देवी को बारंबार नमस्कार करते हैं। जिस देवी को प्रमिपात्र विष्णु माया करते हैं उसको नमस्कार, उसको नमस्कार, उसको नमस्कार। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में चेतना कहलाती हैं उसको नमस्कार, उसको नमस्कार, उसको नमस्कार। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में बुद्धि रूपाएं स्थित हैं उसको नमस्कार, उसको नमस्कार, उसको नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में निद्रा रूप से विराजमान है उसको नमस्कार, उसको नमस्कार, उसको नमस्कार। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में धुंधा रूप में विराजमान है उसको नमस्कार, उसको नमस्कार। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में छाया रूप में स्थित है उसको नमस्कार, उसको नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में शक्ति रूप में स्थित है उसको नमस्कार, उसको नमस्कार। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में त्रिष्ठा रूप में स्थित है उसको नमस्कार, उसको नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में शांति रूप से स्थित है उसको नमस्कार, उसको नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में जात रूप स्थित है उसको नमस्कार, उसको नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में लज्जा रूप से स्थित है उसको नमस्कार, उसको नमस्कार। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में श्रद्धा रूप से स्थित हैं उसको नमस्कार, उसको नमस्कार। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में क्रांति रूप से स्थित हैं, जो देवी सब प्राणियों में लक्ष्मी रूप से स्थित हैं उसको नमस्कार, उसको नमस्कार।
जो देवी संपूर्ण प्राणियों में वृद्धि रूप से स्थित हैं, उसको नमस्कार, उसको नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में स्मृति रूप से विराजमान है, उसको नमस्कार, उसको नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में दया रूप से स्थित हैं, वह उसको नमस्कार, उसको नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में तुष्टि रूप से स्थित हैं, उसको नमस्कार, उसको नमस्कार। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में मात्र रूप से स्थित हैं, उसको नमस्कार, उसको नमस्कार। जो देवी संपूर्ण प्राणियों भांति रूप से स्थित हैं, उसको नमस्कार, उसको नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में नित्य व्याप्त रहती हैं, उसको नमस्कार, उसको नमस्कार। जो देवी चैतन्य रूप से संपूर्ण संसार को व्यर्थ कर स्थित हैं, उसको नमस्कार, उसको नमस्कार। पूर्व काल में देवता ने अपने अभीष्ट फल पाने के लिए उनकी स्तुति की और देवराज इंद्र ने बहुत दिनों तक जिसका सेवन किया, वह कल्याण की साधना भूता ईश्वरी हमारा कल्याण और मंगल करें तथा सारी विपत्तियों को नष्ट कर डालें। असुरों के सताए हुए हम संपूर्ण देवता उस भस्मेश्वरी की इस समय नमस्कार करते हैं तथा जो व्यक्त पूर्व स्मरण किए जाने पर तुरंत ही सब विपत्तियों को नष्ट कर देती हैं, वह जगदम्बा इस समय भी हमारा मंगल करके हमारी समस्त विपत्तियों को दूर करें। महर्षि मेधा ने कहा, हे राजन, इस प्रकार जब देवता स्तुति कर रहे थे तो उसी समय पार्वती देवी गंगा स्नान करने के लिए आई। तब उनके शरीर से प्रकट होकर शिवा देवी बोली, हे शुंभ दैत्य के द्वारा स्वर्ग से निकले हुए और निशंभ के हारे हुए ये देवता मेरी स्तुति कर रहे हैं। पार्वती के शरीर से अंबिका निकली थी, इसलिए उसको संपूर्ण लोक में कौशिकी कहते हैं। कौशिकी के प्रकट होने के पश्चात पार्वती देवी के शरीर का रंग काला हो गया और वह हिमालय पर रहने वाली कालिका देवी के नाम से प्रसिद्ध हुई। फिर शंभु और निशंभु के दूत चंडमूड वहां आए और उन्होंने परम मनोहर रूप वाली अंबिका देवी को देखा। फिर वह शंभु के पास जाकर बोले, महाराज, ये अत्यधिक सुंदर स्त्री हिमालय को प्रकाशित कर रही हैं। वैसा रंग रूप आज तक हमने किसी स्त्री में नहीं देखा। हे असुरेश्वर, आप यह पता लगाएं कि वह कौन है और उनके ग्रहण कर लें। वह स्त्रियों में रत्न है और अपनी क्रांति से 10 दिशाओं को प्रकाशित करती हुई वहाँ स्थित है, इसलिए आपका उसको उचित देखना। हे प्रभो, तीनों लोगों के हाथी, घोड़े और मणि इत्यादि जितने रत्न हैं, वह सब इस समय आपके घर में शोभामान है। हाथियों में रत्न और ऐरावत हाथी में उच्छ्रवा नामक घोड़ा तो आप इंद्र से ले आए हैं। हंसों द्वारा जुता हुआ विमान जो कि ब्रह्मा जी के पास था, अब भी आपके पास है। और ये महापद्म नामक खजाना आपके कुबेर से छीना है। समुद्र के आपको सदा खिले हुए फूलों की किदवंतियाँ नामक माला दी है। वरुण का कंचन की वर्षा करने वाला छत्र आपके पास है। रत्नों में श्रेष्ठ प्रजापति का रथ भी आपके पास ही है। हे दैत्यों, मृत्यु के उत्क्रांतिका नामक शक्ति भी आपके छीन ली है और वरुण का पास भी आपके भ्राता निशंभ के अधिकार में है। और जो अग्नि में न जल सके, ऐसे 2 वस्त्र भी अग्निदेव ने आपको दिए हैं। हे दैत्यराज, इस प्रकार सारी रत्न रूपी वस्तुएं आप संग्रह कर चुके हैं, तो फिर आप यह कल्याणकारी स्त्री के रत्न रूप अनुपम स्त्री आप क्यों नहीं ग्रहण करते? महर्षि मेधा बोले, चंडमुंड का ये वचन सुनकर शंभु ने विचार किया कि सुग्रीव को अपना दूत बनाकर देवी के पास भेजा जाए। प्रथम उसको सब कुछ समझा दिया कि वहाँ जाकर तुम उसको अच्छी तरह से समझाना और उपाय करके और जिससे वह प्रसन्न होकर तुरंत मेरे पास चली आए। भली प्रकार समझाकर कहना। दूत सुग्रीव पर्वत के उस रमणीय भाग में पहुंचा जहाँ देवी रहती थीं। दूत ने कहा, हे देवी दैत्यों का राजा शंभु, जो इस समय
तीनों लोकों का स्वामी मैं उसका दूत हूँ और यहाँ तुम्हारे पास आया हूँ। संपूर्ण देवता उसकी आज्ञा एक स्वर से मानते हैं। अब जो कुछ उसने कह भेजा है वह सुनो। उसने कहा कि इस समय संपूर्ण त्रिलोकी मेरे वश में है और संपूर्ण यज्ञों के भाव को पृथक पृथक मैं ही लेता हूँ और तीनों लोकों में जितने क्षेत्र रत्न है वह सब मेरे पास है। देवता इंद्र का वाहन देहरावत मेरे पास है जो मैंने छीन लिया है। उच्चैःश्रवा नामक घोड़ा जो क्षीर सागर मंथन करने से प्रकट हुआ था उसे देवता ने मुझे समर्पित किया है। हे सुंदरी, इनके अतिरिक्त और भी जो रत्न आभूषण पदार्थ देवताओं के पास थे वह सब मेरे पास हैं। हे देवी, तुम्हें संसार की स्त्रियों में रत्न मानता हूँ क्योंकि रत्नों का उपयोग करने वाला मैं ही हूँ। हे चंचल कटाओं वाली सुंदरी, अब ये मैं तुझ पर छोड़ता हूँ कि तू मेरे यहाँ मेरे भाई महापराक्रमी निशंभु की सेवा में आ जाए। यदि तू मुझे वरेगी तो तुझे अतुल महान ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। अतः तुम अपनी बुद्धि से ये विचार कर मेरे पास चली आओ। महर्षि मेधा ने कहा, दूत के ऐसा कहने पर संपूर्ण जगत का कल्याण करने वाली भगवती दुर्गा की मन ही मन मुस्कुराई और इस प्रकार कहने लगी। देवी ने कहा, हे दूत, तू जो कुछ कह रहा है वह सत्य है और इसमें निश्चित मात्र भी झूठ नहीं है। शंभु इस समय तीनों लोकों का स्वामी है और निशंभु भी उसी तरह पराक्रमी, किंतु इसके संबंध में जो प्रतिज्ञा कर चुकी हूँ उसे मैं कैसे ठुकरा सकती हूँ। अतः तू मैंने जो प्रतिज्ञा की है उसे सुन। जो मुझे युद्ध में जीत लेगा और मेरे अभिमान को खंडित करेगा तथा बल में मेरे समान होगा वही मेरा स्वामी होगा। इसलिए शंभु अथवा निशंभु यहाँ आवें और युद्ध में जीतकर मुझसे विवाह कर लें। इसमें भला देर की क्या आवश्यकता है। दूत ने कहा, हे देवी, तुम अभिमान में भरी हुई हो, मेरे सामने तुम ऐसी बात न करो। इस त्रिलोकी में मुझे तो ऐसा कोई दिखाई नहीं देता जो कि शंभु और निशंभु के सामने ठहर सके। हे देवी, जब अन्य देवताओं में से कोई शंभु निशंभु को समान युद्ध में ठहर नहीं सकता तो तुम जैसी स्त्री उनके सामने रणभूमि में ठहर सकेगी। जिन शंभु आदि असुरों के सामने इंद्र आदि देवता नहीं ठहर सके तो फिर तुम अकेली स्त्री उनके सामने कैसे ठहर सकेंगी। अतः तुम मेरा कहना मानकर उनके पास चलो जाओ, नहीं तो जब वह तुम्हें केस पकड़कर घसीट करते हुए ले जाएगा तो तुम्हारा गौरव नष्ट हो जाएगा। इसलिए मेरी बात मान लो। देवी ने कहा, जो तुमने कहा ठीक है। शंभु और निशंभु बड़े बलवान हैं, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ क्योंकि मैं बिना विचारे प्रतिज्ञा कर चुकी हूँ। इसलिए तुम जाओ और मैंने जो भी कहा है वह सब आदरपूर्वक असुरेंद्र से कह दो। इसके पश्चात जो उचित समझेंगे करेंगे। श्री दुर्गा स्तुति 5वां अध्याय समाप्त। बोलिए जय माता दी, दुर्गा मैया की जय। हे भक्त लोग, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखना। और इस वीडियो में मुझसे कोई बोलने में गलती हुई हो उसे माफ़ करना। जय माता दी।